बात ये नहीं है कि राम स्त्री को मिलते हैं कि पुरुष को मिलते हैं, राम उसी को मिलते हैं जो जितना सहज है, जो राम जी को चाहता है। क्योंकि राम के लिए कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, भगवान के लिए तुम शरीर नहीं हो, भगवान के लिए तुम आत्मा हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी आत्मा हो। तुम स्त्री शरीर पुरुष शरीर नहीं हो, प्रभु के लिए तुम भक्त हो और वो तुम्हारा भगवान है। तुम आत्मा हो, वो तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए इस भेदभाव की दृष्टि से दूर हो जाइए कि ये स्त्री है तो ये छोटी है, ये स्त्री है तो ये कमजोर है, ये स्त्री है तो ये भक्ति नहीं कर सकती, ये भजन नहीं कर सकती, ये गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकती, ये वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती, ये व्यास पीठों पर नहीं बैठ सकती, ये शुभ कार्य नहीं कर सकती, ये बजरंगबली की पूजा नहीं कर सकती। इन छोटी सोच को, इस विकृति को छोड़ना पड़ेगा यदि भक्त बनना है तो। इन सब बुरी आदतों से पार जाना पड़ेगा यदि भक्त बनना है तो। जैसे आप भक्ति के अधिकारी हो, वैसे ये मातृशक्ति भी भक्ति की अधिकारी है। जैसे आप समाज में प्रत्येक कार्य करने के अधिकारी हो, वैसे ये मातृशक्ति भी सारे कार्य करने के अधिकारी है। आज श्री राम जी के देश में कहते हुए कष्ट होता है कि जहाँ कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलः क्रिया। जहाँ वेद ने उद्घोष किया अधः पश्वस्य मोपरि संतराम पादकौ हर कष्प्लकौ मात्रे दर्शन स्त्री ब्रह्मा बभूवित। जहाँ इतनी ऊंची पदवी, ब्रह्माणी की पदवी, ब्रह्मा की पदवी, सृजनकर्ता की पदवी आधारशिला बनाकर मातृशक्ति को शास्त्रों में वर्णित किया है, वहाँ देखते हैं कि नवरात्रि में तो कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन बाकी को दृष्टि मातृशक्ति की ओर रखते हैं। मातृशक्ति के साथ इस तरह के दुष्कर्म जब इस समाज में होते हैं तो हृदय कांपता है, आंखों से अश्रु बहते हैं और मन में पीड़ा होती है कि जहाँ प्रभु श्री राम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम उपदेश करते हैं कि जब देखो इनको तो माताओं की, बहनों की दृष्टि से देखो, पर वहाँ जब कुदृष्टि से समाज नारी शक्ति को देखता है और तमाम यातनाएं, कभी परिवारों में दहेज के लिए, कभी गर्भावस्था में बेटी को, उस भ्रूण को समाप्त कर देते हैं, कभी दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, कभी समाज की कुदृष्टि के साथ तमाम अत्याचार, बलात्कार इत्यादि जब ऐसे कुकर्म और ऐसे अत्याचार जब नारी शक्ति पर होते हुए देखते हैं, बेटियों पर होते हुए सुनते हैं, तो बहुत मन में पीड़ा होती है। अरे राम जी के देश में ये क्या हो रहा है? राम जी के देश में मातृशक्ति का सम्मान नहीं होगा तो कहाँ होगा? मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस गांव में, यहाँ क्षेत्र में नारी शक्ति आगे होती है, पुरुष वर्ग पीछे होकर के उनका सहयोग करता है हर कार्य में।